वो चिड़िया जंगल में फूल बेचा करती थी। वो गरीब तो थी, परंतु वो अपने बेटे कुकू की हर खुशी पूरी करती। कोई भी त्योहार होता, वो अपने बेटे को किसी चीज की कोई कमी महसूस न होने देती। वो हर रोज अपनी कमाई में से कुछ सिक्के एक गुल्लक में डाल देती। केवल यही उसकी जमा पूंजी होती, जिससे वो अपने बेटे की छोटी छोटी खुशियाँ पूरी करती थी। मम्मा, कल हम अपना मिट्टी का गुल्लक तोड़कर उसमें से सारे सिक्के निकालेंगे और फिर मैं भी दिवाली मनाने के लिए बाजार से चीजें लाऊंगा। मम्मा मम्मा, मैं पटाखों के साथ साथ कुछ दिए भी लाऊंगा और अपने पूरे घर को रोशन करूंगा और कंदील भी हवा में छोड़ूंगा। वो छोटा बच्चा अपनी मम्मा से ढेर सारी चीजें मांग रहा था। मैं अपने बेटे को सब लेकर दूंगी। हमारे गुल्लक में इतने पैसे तो जमा हो गए होंगे कि मेरा बेटा दिवाली अच्छे से मना सके। मम्मा, मैं नदी से पानी पी आऊं और अपने दोस्तों को भी बता आऊं। अपने बेटे को इतना खुश देखकर मम्मा चिड़िया भी बहुत खुश थी। जाओ बेटा, जाओ। फिर कुकू नदी की दिशा में चला जाता है। कुकू, दिवाली पर आप तो घर में ही रहना, क्योंकि तुम्हारी मम्मा तो बहुत गरीब है। जितने भी फूल बेच ले, वो तुम्हें दिवाली पर कुछ भी नहीं लेकर दे सकती। जी नहीं, मेरी मम्मा ने मेरा एक मिट्टी का गुल्लक रखा हुआ है और उसमें मेरी मम्मा हर रोज सिक्के डालती है। कल तोड़ेंगे हम मेरा गुल्लक। ये सुनकर जग्गू खुश होने की बजाय परेशान हो जाता है। मेरी अपनी मम्मा से शर्त लगी थी कि तुम दिवाली नहीं मना सकते, परंतु तुम तो बड़े तेज निकले। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है। मम्मा मम्मा, आप तो कहती थी कि कुकू दिवाली वाले दिन घर में ही रहेगा, परंतु इस बार वो भी दिवाली मनाएगा। वो दिवाली मनाएगा नहीं, बल्कि मेरे बेटे जग्गू को पटाखे और दिए जलाते देखेगा। मम्मा नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी मम्मा ने कुकू के गुल्लक में दिवाली मनाने के लिए सिक्के जमा कर रखे हैं। जग्गू, ये तुम क्या कह रहे हो? वो गरीब चिड़िया हमारा मुकाबला करेगी, ये मैं नहीं देख सकती। कालू कौवा भी घर आ जाता है। ये रहे मेरे जग्गू के ढेर सारे दिए और मैं कुछ कंदील, फूल झड़ियाँ और पटाखे भी लाया हूँ अपने जग्गू के लिए, जो पूरे जंगल में सिर्फ मेरे जग्गू के पास ही होंगे। कालू जी, सारा ही काम उल्टा हो गया। वो गरीब चिड़िया इस बार हमारा मुकाबला करेगी। उसने कुकू के गुल्लक में सिक्के जमा कर रखे हैं दिवाली मनाने के लिए। पापा, जैसे भी हो, मैं नहीं चाहता कि कुकू भी मेरी तरह दिवाली मनाए। मुझे बहुत मजा आता है जब कुकू रोता है और अपनी मम्मा को तंग करता है। जग्गू, मेरे बेटे, तुम्हारा पापा आज रात कुकू का गुल्लक ही चोरी कर लेगा। फिर मैं देखता हूँ कैसे वो गरीब पक्षी दिवाली मनाते हैं। मेरा सुंदर पापा, आप ऐसा ही करना, फिर तो बहुत मजा आएगा। रात हो जाती है। मम्मा, जब मैंने जग्गू को बताया कि इस बार मैं भी दिवाली मनाऊंगा, तो वो हैरान हो गया। वो पूछ रहा होगा कि आपकी मम्मा के पास पैसे कहाँ से आए। मम्मा, मैंने उसे बताया था कि मेरी मम्मा ने मेरे गुल्लक में मेरे लिए पैसे जमा कर रखे हैं। मम्मा, अब तोड़े मेरा गुल्लक। नहीं बेटा, कल तोड़ेंगे, तुम चिंता ना करो। मुझे पता है मैंने इतने पैसे तो जमा कर लिए हैं कि आपको सब कुछ लेकर दे सकूं।
फिर कुकू और उसकी मम्मा बातें करते करते सो जाते हैं। गोरी, छोटी चिड़िया सो गई होगी। मैं जाता हूँ और चुरा कर लाता हूँ चिड़िया के घर से कुकू का गुल्लक। अगर कुछ और घर में हुआ तो वो भी चुरा लाना। और क्या होगा? फूल होंगे जो वो बेचती है। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो खिड़की में से देखता है कुकू और उसकी मम्मा सोए हुए थे। वो चुपके से चिड़िया के घर में घुस जाता है। जल्द ही उसे एक कोने में कुकू का गुल्लक दिख जाता है। कालू कौवा कुकू का गुल्लक उठाता है और भाग जाता है। सुबह हो जाती है और जब कुकू की मम्मा सोकर उठती है तो वो सबसे पहले अपने बेटे के गुल्लक की तरफ ही देखती है। हाय, मैं मर गई। मेरे कुकू की खुशियाँ ये कौन चोर चुरा ले गया। कुकू भी उठ जाता है। मम्मा, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? बेटा, आपका गुल्लक नहीं है, कोई चोर चुरा ले गया है। ये सुनकर कुकू रोने लग जाता है। मैं अब दिवाली कैसे मनाऊंगा? मैं कैसे पटाखे और फूल छड़ियाँ खरीदूंगा? मैंने तो इस बार पूरे घर में रोशनियाँ भी करनी थी। चुप कर जा बेटे, मैंने बहुत मेहनत से सिक्का सिक्का जमा किया था। जिसने हमें दुख दिया है, सुखी वो भी नहीं रहेगा। दूसरी तरफ कालू कौवा, गोरी और जग्गू नदी पर जाकर कुकू का गुल्लक तोड़कर सारे सिक्के निकाल लेते हैं और टूटा हुआ गुल्लक नदी में फेंक देते हैं। मेरे पापा के होते हुए चला था गरीब कुकू मेरा मुकाबला करने। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। चुप कर जाओ बेटे, मैं जा रही हूँ काम पर। मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूँगी। अभी दिवाली में 2 दिन बाकी हैं। परंतु कुकू तो छोटा था, वो तो रोए ही जा रहा था। जग्गू ने सच ही कहा था कि मुझे दिवाली वाले दिन घर में ही रहना पड़ेगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगा मम्मा, आप जाएं। फिर चिड़िया अपने फूल लेकर जंगल के बाजार चली जाती है। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल। सब पक्षी तो दिवाली मनाने की तैयारियों में लगे हुए थे। आज तो चिड़िया का कोई भी फूल नहीं बिकता। वो निराश होकर एक जगह बैठ जाती है और रोने लग जाती है। कोई इतना गरीब भी ना हो कि अपने बच्चों की खुशियाँ ही पूरी ना कर सके। उस जालिम ने मेरे कुकू का गुल्लक नहीं चुराया, बल्कि हमारी सारी खुशियाँ ही चुरा ली। कुकू घर में बैठा हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मेरी मम्मा तो फूल बेचने गई हुई है। आप कौन है अंकल? बेटा, मेरा नाम कुमकुम है। मैं सागर वाले जंगल से आया हूँ। मैंने कुछ उधार लिया हुआ था आपके पिताजी से। मैं वो वापस करने आया हूँ। ये थैली आप रख लें और जब आपकी मम्मा आए तो उसे बता देना कि कुमकुम अंकल आए थे और ये थैली दे कर गए हैं। ऐसा कहते हुए वो पक्षी चला जाता है। शाम हो गई थी। चिड़िया ना चाहते हुए भी अपने घर को वापस उड़ती है। वो अपने बेटे का सामना करने से डर रही थी। मम्मा, कुमकुम अंकल कौन है? वो आए थे और ये थैली देकर गए हैं। कहते थे कि उन्होंने पिताजी से कुछ उधार लिया था। कुमकुम अंकल, बेटा, कुमकुम अंकल तो आपके पिताजी के बचपन के दोस्त थे। और इस थैली में क्या है? फिर चिड़िया वो थैली खोलती है। उसमें तो ढेर सारे रुपए थे। इतने पैसे देखकर चिड़िया के तो होश ही उड़ जाते हैं। इतने सारे पैसे?
फिर दिवाली का दिन भी आ जाता है और चिड़िया अपने बेटे के लिए पूरे घर को रोशन करने के लिए दिए लेती है, कंदील लेती है, पटाखे और रंग बिरंगी लाइटें लेती है। कुकू बहुत खुश था। वो अपने घर को रोशन करता है। पूरे जंगल में सबसे ज्यादा रोशन और आतिशबाजी करता है। वो बहुत खुश था। गौरी, ये चिड़िया का घर कैसे रोशन हो गया? इतने दिए उसने कहाँ से ले लिए? और आतिशबाजी भी हो रही है चिड़िया के घर से। पापा, कुकू जीत गया और मैं हार गया। सच्ची कहते हैं कालू, किसी की रोशनियाँ चुराने से कोई गरीब नहीं हो जाता, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई की रोशनी कोई छीन नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, आप सबको दिवाली की नेक शुभकामनाएं और ऐसे खुशी के त्योहार पर गरीब पक्षियों का भी ख्याल रखें। आप सबका धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि चिड़िया के बच्चा कुकू ने अपनी गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए थे कितने दिनों से, और उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो दिवाली पर ही इन पैसों से फुलझड़ियाँ, पटाखे और रोशनियाँ खरीदेगा और नए कपड़े भी पहनेगा और वो अपने लिए खाने की चीजें भी खरीदेगा। लेकिन ये बात कौवे के बेटे को पता चल जाती है, जग्गू को, और वो अपने पिता से कहता है। तो कौवों को चिड़िया और उसके बेटे कुकू की ये खुशियाँ हजम नहीं होती और कौवा चिड़िया की गुल्लक चुराने के लिए रात को उसके घर आता है और उसकी गुल्लक चुरा कर ले जाता है। लेकिन चिड़िया जब सुबह उठती है तो वो गुल्लक नहीं होती और वो फूल बेचकर ही अपने बेटे कुकू की ख्वाहिशात पूरी करने, दिवाली की ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करती है। इतने में जब चिड़िया फूल लेने जाती है तो पीछे कुकू के बाप का दोस्त आ जाता है और उससे ये कहता है कि ये पैसे रख लो, ये उसने उधार लिए थे तुम्हारे बाप से। तो चिड़िया जब वापस घर आती है तो कुकू उसको ये सब कुछ बता देता है। तो चिड़िया और उसका बेटा कुकू बहुत ज्यादा खुश होते हैं ये पैसे देखकर, जो कि कुकू के बाप ने उसके दोस्त को उधार दिए थे और अब वो वापस आ चुके हैं। चिड़िया अपने बेटे कुकू के लिए बहुत सारे पटाखे, फुलझड़ियाँ, रोशनियाँ और खाने का सामान और नए कपड़े खरीदती है और इस दिवाली को रंगीन बना देती है। तो वहीं पर जब कौवा चिड़िया और कुकू के घर को सजा हुआ और रोशनियों से भरा देखती है और उनकी खुशियों को देखती है तो वो हैरान रह जाती है कि हमने तो इनकी गुल्लक से पैसे चुराए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने दिवाली हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से मना ली है। तो दोस्तों, इस वीडियो से ये मैसेज मिलता है कि किसी की रोशनियां चुराने से कोई इंसान गरीब नहीं हो सकता और ना ही उसे नुकसान पहुंच सकता है। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई का सिला हमेशा मिलता ही है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें।